Hello everyone, I am going to tell you past perfect continuous tense. First of all, I will discuss about identity. जब टेंस के एंड पे आ जाए कर रही थी, कर रहा था, कर रहे थे वगैरह आता है, मगर इसमें वक्त का तयन किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो वो भी सेम इसी तरह था, उसी में भी वक्त का तयन किया जाता था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी में आता है मैं काम कर रही हूँ, कर रहा है, कर रहे हैं वगैरह आता है। उसमें मौजूदा हाल की बात करते हैं, इसमें पास्ट की बात करते हैं। फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं हम, हैड बीन का यूज़ किया जाता है सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल देखते हैं। वो सुबह से यहाँ पढ़ रही थी। शी हैड बीन टीचिंग है सिंस मॉर्निंग। तो सिंस वहाँ यूज़ किया जाता है जब हमें प्रॉपर डे का पता हो, प्रॉपर डेट का पता हो, प्रॉपर दिन का पता हो, प्रॉपर टाइम का पता हो, तो वहाँ सिंस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहती हूँ शी हैड बीन टीचिंग है सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से यहाँ पढ़ा रही थी। फॉर का वहाँ यूज़ किया जाता है जब हमें प्रॉपर डेट का पता ना हो, प्रॉपर टाइम का पता ना हो, तो वहाँ फॉर का यूज़ किया जाता है। जैसे वो 10 साल से यहाँ पढ़ा रही थी। शी हैड बीन टीचिंग है फॉर 10 years। अब इसमें हमें नहीं पता वो दिन कौन सा था, मंथ कौन सा था, तो वहाँ आगे हम नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव में नॉट का यूज़ किया जाता है। डे से ये नावल नहीं पढ़ रही थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, फिर हैड का यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब जो थी, फिर नॉट का यूज़ किया है, फिर बीन लगाया है। आई हैड नॉट बीन रीडिंग दिस नावल सिंस फ्राइडे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हमें प्रॉपर डेट या दिन का पता होता है या टाइम का पता होता है तो वहाँ हम सिंस लगाते हैं, इसलिए यहाँ मैंने सिंस का यूज़ किया क्योंकि हमें पता है मैं नेक्स्ट फ्राइडे से ये नावल पढ़ रही हूँ। I had not been reading this novel since morning। मैं फ्राइडे से ये नावल नहीं पढ़ रही थी। मैं कुछ हफ्तों से ये नावल नहीं पढ़ रही थी। तो इसमें फार का यूज़ हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता कुछ हफ्ते, कितने हफ्ते हो गए हैं, प्रॉपर डेट का नहीं पता, प्रॉपर टाइम का नहीं पता, इसमें कुछ का यूज़ किया गया है। मैं कुछ हफ्तों से ये नावल नहीं पढ़ रही थी। आई हैड नॉट बिन रीडिंग दिस नावल फॉर सम वीक्स। आगे हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इसमें सवाल किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, क्या मैं फ्राइडे से ये नावल पढ़ रही थी? हैड आई बीन रीडिंग दिस नावल सिंस फ्राइडे। मैं कुछ हफ्तों से ये नावल पढ़ रही थी। हैड आई बीन रीडिंग दिस नावल फॉर सम वीक्स। आगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाते हैं। जब इनको कंबाइन किया जाता है तो किस तरह टेंस बनाया जाता है। क्या मैं फ्राइडे से ये नावल नहीं पढ़ रही थी? हैड आई नॉट बीन रीडिंग दिस नावल सिंस फ्राइडे। क्या मैं कुछ हफ्तों से ये नावल नहीं पढ़ रही थी? हैड आई नॉट बीन रीडिंग दिस नावल फॉर सम वीक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।